अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व किया था। आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 3 को, क्वेश्चन 4 को सॉल्व करूँगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 है, ये 6 पार्ट पर मुश्तमिल है, तो मैं इससे सिर्फ टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स को जो है सॉल्व करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन 2 में हमें दिया गया है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमसे कहा गया है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर के मेथड के ज़रिए क्या करो, हर एक पार्ट को सॉल्व करो, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट लिया है। थर्ड पार्ट में क्या है कि 4x² + 12x इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया गया है और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का तरीक़ाकार क्या था कि पहले तो हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन द राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर है। फिर क्या था नेक्स्ट स्टेप इसके लिए कि x² का कोएफिशिएंट अगर 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो फिर उसी नंबर पर पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड करो। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 के अलावा कोई और नंबर है 4 है। तो मैं पूरे इक्वेशन को क्या करूँगा, 4 पर डिवाइड करूँगा। तो ये क्या आ जाएगा, 4 पर डिवाइड करने से ये टर्म क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। यहाँ पर ये 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा सोल्यूशन। तो x² + 3x इज इक्वल टू 0 आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था कि गिवन इक्वेशन है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पर शिफ्ट करो। अब यहाँ पर तो कांस्टेंट टर्म नहीं दिया गया है, तो मैं यहाँ पर किसी नंबर को भी शिफ्ट नहीं कर रहा, तो सेम एज इट इज़ ये इक्वेशन ही ऐसा ही रहेगा। फोर्थ स्टेप क्या था इसके लिए कि फिर x का जो कोएफिशिएंट है, x² का नहीं, x का कोएफिशिएंट, इसका हाफ लेना है और फिर इस हाफ का स्क्वायर भी लेना है और दोनों साइड ऐड भी करना है। तो मतलब हम x के कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर लेंगे और दोनों साइड इसको ऐड करेंगे। तो मतलब इसका हाफ का स्क्वायर क्या है, x² + 3x अपनी जगह पर, प्लस 3 का हाफ क्या है, 3/2, और इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे और यहाँ पर 0 + 3/2 होल स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड करेंगे। अब ये जो राइट साइड है इस इक्वेशन का नेक्स्ट स्टेप में, ये सारी लेफ्ट साइड ये होल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये इस तरह फॉर्म में आ जाएगा, x + 3/2 होल स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, 9/4 बन जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर 3 पर भी है और 2 पर भी है, तो यहाँ पर ये इस तरह इस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पर ये x + 3/2 होल स्क्वायर फॉर्म कैसे आ गया। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर 2ab फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा, मतलब 2ab फॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर हम 3x से 2ab फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसका तरीक़ाकार भी मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या करोगे, x जो है यहाँ पर x² है, तो मतलब x 2ab में क्या होता था कि अगर हमारे पास a² + 2ab + b², ये क्या था, ये बराबर होता था a + b होल स्क्वायर के। तो क्लियरली यहाँ पर जब a² है तो यहाँ पर एक टर्म क्या होगा, a होगा, लास्ट में b² है तो यहाँ पर एक टर्म क्या होगा, b होगा, और इसके साथ 2b मल्टीप्लिकेशन में होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3x है, क्या है, 3x है। इस 3x से मैं 2ab फॉर्म कैसे क्रिएट करूँगा, यहाँ पर क्या है, x² है, तो मैं एक टर्म x लूँगा, यहाँ पर क्या है, 3/2 है, तो एक 3/2 लूँगा, और यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगा। तो क्लियरली अगर मैं यहाँ पर इस 2 को कैंसिल करूँ तो 3x बन जाता है ना, तो वापस 3 मिल रहा है। तो मतलब मैं
3x को 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो जब मैं इसको लिखूँगा इस फॉर्म में 2ab फॉर्म में, तो फिर ये होल फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा और ये फॉर्म इख्तियार करेगा, x + 3/2 होल स्क्वायर = 9/4 आ जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, x + 3/2 होल स्क्वायर और यहाँ पर 9/4, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लूँगा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लूँगा, लेकिन जब स्क्वायर रूट लूँगा तो ये दो वैल्यू देगा प्लस और माइनस में। अब यहाँ से ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब x + 3/2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस और माइनस, अब ये 9 स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा और 4 स्क्वायर रूट के। सेपरेटली मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर स्क्वायर रूट लूँगा, तो ये x + 3/2 = आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 3 के, और 4 का स्क्वायर रूट 2 के, तो 3/2 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x = आ जाएगा, इस 3/2 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर, तो इट विल बिकम -3/2 और यहाँ पर प्लस और माइनस 3/2 आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2 + 3/2, प्लस माइनस का मतलब दो वैल्यू, तो एक के साथ -3/2 प्लस के फॉर्म में आ जाएगा और -3/2 माइनस फॉर्म में आ जाएगा, एंड x = आ जाएगा -3/2 - 3/2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि x की एक वैल्यू क्या जाएगी, -3/2 + 3/2 मीन 0, एंड इसकी एक वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पर लाइक फ्रैक्शन है तो ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम x = -6/2 मीन 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये 3 आ गया। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो एक वैल्यू हमें 0 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। अगर आप लोग वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो इस x = 0 को या x = 3 को इस इक्वेशन में पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो मीन आपने जो वैल्यू फाइंड की है ये क्या है, करेक्ट है। अब अगर 0 को यहाँ करते हैं तो क्या जाएगा, ये भी 0, यहाँ पर ये भी 0 बन जाएगा और 0 = 0 आ जाएगा। अब आते हैं पार्ट 5 में क्या है कि 9x² - 6x + 5/9 = 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन हम लेंगे, इसका सेम टू सेम प्रोसीजर है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। फिर क्या करेंगे, अगर x² का कोएफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नंबर हो तो इस पर होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, 9x² को जब 9 पर डिवाइड करता हूँ तो x² देता है, यहाँ पर जब डिवाइड करूँगा तो 6x/9 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5/9 को जब डिवाइड करता हूँ 9 पर तो ये 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पर 0। अब ये x² माइनस, अब 3 2 = 6, 3 3 = 9 मीन 2/3x आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस 5/81 आ जाएगा = 0। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, तो इट विल बिकम x² - 2/3x, और इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम -5/81। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो x का कोएफिशिएंट है, x का ये 2/3, इस 2/3 का हाफ लेंगे। इसका हाफ किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। कैसे 1/3 के बराबर है, 2/3 के हाफ का मतलब 2 पर इसको डिवाइड करो, तो ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा, 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ ये रेसिप्रोकल में बन जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, 1/3 आ जाएगा। मतलब इसका हाफ किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। तो इस 1/3 का मैं स्क्वायर लूँगा और दोनों साइड ऐड भी करूँगा, तो ये इस तरह आ जाएगा कि x² - 2/3x
प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5/81 प्लस 1/3 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये x माइनस यहाँ -2ab बन रहा है, तो मतलब -1/3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो -5/81 प्लस 1/9, 1 पर स्क्वायर और 3 पर स्क्वायर सेपरेटली लेंगे तो ये 1/9 देगा। अब x प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर इसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 81, यहाँ -5 प्लस 9 आ जाएगा। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस 1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/81। अब नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू देगा, तो यहाँ पर ये x स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1/3 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 पर सेपरेटली जब स्क्वायर रूट लूँगा तो इट विल बिकम 2, और 81 पर जब स्क्वायर रूट लूँगा तो इट विल बिकम 9, और यहाँ इसके साथ क्या है, प्लस और माइनस दोनों साइन है। अब x चाहिए हमें, तो मैं इस 1/3 को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो इट विल बिकम, यहाँ सारी ये माइनस आ रहा है, यहाँ पर शिफ्ट करूँगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 2/9। अब ये दो वैल्यू दे रहा है, एक क्या है, x हमें मिल रहा है 1/3 प्लस 2/9, और एक मिल रहा है x इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/9। अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इसका एलसीएम 9 आ जाएगा, इट विल बिकम 3 + 2, एंड यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा, है इसका एलसीएम भी 9, तो यहाँ 3 - 2 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमें क्या मिल रही है 5/9, एंड x की एक वैल्यू दूसरा वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 1/9। मतलब x की एक वैल्यू 1/9 के बराबर है और x की एक वैल्यू 5/9 के बराबर है, और अगर हम सोल्यूशन सेट लेना चाहे तो इसका सोल्यूशन सेट 1/9 5/9 इसके बराबर है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का प्रोसीजर है, यही तरह प्रकार अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें भी मैं 2 पार्ट्स ले रहा हूँ। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें भी 6 पार्ट दिए गए हैं, मैं इससे भी सिर्फ 2 पार्ट्स जो है सॉल्व करने जा रहा हूँ, और यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट और ये लास्ट पार्ट जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें दिया गया है कि x² - 8x + 15 = 0, और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन मैं लूँगा, हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला का जनरल फॉर्म क्या था कि ax² + bx + c = 0, ये था। और क्वाड्रेटिक फार्मूला किसके बराबर कि x = -b ± b² - 4ac / 2a। मतलब इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैं इसको कंपेयर करूँगा किसके साथ, इस स्पेसिफिक इक्वेशन के साथ। इसमें क्या है कि ये x² - 8x + 15 = 0 है। अब इसमें a क्या है, यहाँ पर जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो, यहाँ a है तो यहाँ 1 है, मीन a = 1 है। यहाँ पर b है लेकिन यहाँ पर -8 है, तो b = -8। यहाँ c है, यहाँ c की जगह क्या है 15 है। तो मतलब हमें a, b और c मालूम हो गए कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। नेक्स्ट हमें x चाहिए, तो x को हम
इस फार्मूले के ज़रिए फाइंड करेंगे। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो यहाँ पर x किसके बराबर है, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। माइनस b की जगह क्या है, -8 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ b की जगह -8 स्क्वायर माइनस 4 अपनी जगह पर, a की जगह क्या लिखेंगे 1, c की जगह 15 और डिवाइडेड बाय 2, a किसके बराबर है 1 के। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से ये 8 बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 64 माइनस 60 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट ये बराबर आ जाएगा 8 प्लस और माइनस 64 से 64 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर ये किसके बराबर आ जाएगा, 8 प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 2 के, और यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से मैं अगर 2 को कॉमन निकालूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस और माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 1 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 बाई 2। अब x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 1 5 बाई 2 एंड यहाँ पर 4 माइनस 1 3 बाई 2 आ जाएगा। मतलब x की एक वैल्यू हमें 3 बाई 2 मिल रहा है और x की एक वैल्यू हमें 5 बाई 2 मिल रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए इसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पर पार्ट 6 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 6 में हमें दिया गया है कि x स्क्वायर बाई 3 माइनस x बाई 12 इज इक्वल टू 1/24। अब ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन से निकालेंगे। तो यहाँ पर राइट साइड पर क्या है 1/24 है। अगर मैं यहाँ इसके साथ 24 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन में दोनों साइड 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 24 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस x बाई 12 इज इक्वल टू 1/24 और यहाँ भी 24 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर ये 24 के साथ कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम 1 और यहाँ पर x 24 को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये 24 x स्क्वायर बाई 3 आ जाएगा और माइनस 24 x बाई 12 आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि 3 1s are 3, 3 8s are 24, 12 1s are 12, 12 2s are 24। तो यहाँ पर क्या बन रहा है 8x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1। तो 8x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पर ले जाते हैं तो यहाँ पर ये 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो इसमें अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को अप्लाई करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ कि बी ए हमारा क्या है 8 है, ये हमें ए शो कर रहा है। एक स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें ए शो करता है, एक्स का कोफिशिएंट हमें क्या शो करता है बी को, तो यहाँ पर ये -2 है और सी हमें क्या शो करता है -1। तो मीन अब x बराबर है किसके माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इसके बराबर है। तो अब यहाँ पर माइनस b की जगह में किसकी वैल्यू लिखूँगा, b की जगह में -2 और यहाँ प्लस और माइनस यहाँ -2 होल स्क्वायर आ जाएगा, -2 होल स्क्वायर और -4 a की जगह क्या है 8 है, 8 लिखूँगा और c की जगह -1 डिवाइडेड बाय
2, ए की जगह मैं क्या लिखूँगा 8। तो अब ये फर्दर किसके बराबर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, ये 2 बन जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर 4 माइनस 4, यहाँ पर माइनस है यहाँ माइनस है तो इट विल बिकम पॉजिटिव। 4 8 आर 32, यहाँ पर ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 8 आर 16। फर्दर ये किसके बराबर आ जाएगा 2 प्लस आर माइनस, अब इसके साथ इसका एडिशन करो तो ये 36 स्क्वायर रूट देगा और यहाँ 16। तो x हमें मिल जाएगा इक्वल टू 2 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 36 किसके बराबर होता है 6, और यहाँ पर ये 2। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, मतलब 2 को कॉमन करेंगे तो इट विल बिकम 1 प्लस आर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 और एक 1 माइनस 3/2, यह आ गया। अब x इज इक्वल टू 4/2 और यहाँ पर इससे सब्ट्रैक्ट करो तो -2/2 आ जाएगा। तो ये 2 1 are 2 2 2 are 4 मीन x इज इक्वल टू 2 और यहाँ 2 1 are 2 मतलब -1 आ गया। तो x की एक वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई और एक -1 आ गया। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 2 और -1। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोसीजर है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम कैसे अप्लाई करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में दिया गया है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें पता चल जाएगा कि ए हमारा क्या है, बी हमारा क्या है और सी हमारा क्या है। इसके बाद इस फार्मूले को अप्लाई करना है। ये फार्मूला जो है जहन में याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन 4 में हमसे क्या कहा गया कि फाइंड ऑल द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में इनके तमाम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन मीन फाइंड द वैल्यू ऑफ x t वटेवर जो भी क्वेश्चन में दिए गए हों इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिकली ये नहीं कहा गया है कि इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करो, इसको कंप्यूटिंग स्क्वायर के ज़रिए सॉल्व करो और या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू सॉल्व करो। हमें स्पेसिफिक नहीं दिया गया है। अब हमारी मर्ज़ी है कि हम कोई भी मेथड इसको अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि आया ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा तो फिर हम कंप्यूटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ये जो पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया है इसमें क्या है कि t² - 8x + 7 = 0। मैं स्टार्ट करूँगा किससे, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन पर चेक करूँगा कि आया ये फैक्टराइजेशन पर सॉल्व हो रहा है कि नहीं। आप कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड को भी यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 7 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 7t के साथ तो इट विल बिकम 7t²। अब हमें इस मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट अप करना है कि इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन से तो -8t आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन से 7t² आ जाए। अब वो नंबर कौन कौन से है, अगर मैं यहाँ पर सोल्यूशन में ये t² अपनी जगह पर मैं यहाँ पर 7t ले लूँ और -1t ले लूँ +7 = 0। अब ये कैसे, ये 7 को जब मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 1 जार 7, लेकिन यहाँ माइनस और माइनस दोनों पॉजिटिव भी दे रहा है, पॉजिटिव साइन, तो +t और t को मल्टीप्लाई करो तो t² मतलब 7t² हमें मिल रहा है। अब एडिशन से -7t -1t को जब ऐड करते हैं तो ये हमें क्या देता है, -8t देता है। तो मतलब दोनों फॉर्म पॉसिबल है, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा और यहाँ पर अब ग्रुपिंग करूँगा। t² - 7t प्लस -t + 7 आ जाएगा = 0। अब इसमें क्या है, t कॉमन है तो t को कॉमन लूँगा और यहाँ क्या रह जाएगा, एक t रह जाएगा और -7 आ जाएगा। यहाँ से माइनस को कॉमन करूँगा
तो माइनस कॉमन करूँगा तो इट विल बी -1 को, तो यहाँ पर ये t रह जाएगा और ये -7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस होल एक्सप्रेशन में क्या है, t -7 कॉमन है, तो मैं यहाँ से t -7 को कॉमन करूँगा, तो t -7 इंटू t -1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। t -7 को निकालो तो यहाँ t रह जाएगा और यहाँ -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, मीन t -7 इज इक्वल टू 0 और t -1 इज इक्वल टू 0, मीन t इज इक्वल टू आ जाएगा 7 और t इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो t की एक वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 7 और एक 1 मिल रहा है, तो मीन सोल्यूशन सेट क्या है, 7 और 1 है। तो ये हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। और हमसे कहा गया है कि ऑल सोल्यूशन को फाइंड करो, तो ये इसका क्या है, तमाम सोल्यूशन है। सोल्यूशन मीन वैल्यू ऑफ x और t। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि r² + 4r + 1 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करो, मतलब इसके भी क्या करो, तमाम सोल्यूशंस को फाइंड आउट करो। अब यहाँ पर ये फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करूँगा। सोल्यूशन में मैं ले रहा हूँ ए हमारा क्या है, यहाँ 1 है, तो a 1 है, b क्या है यहाँ 4 और c 1 है, तो x किसके बराबर है, -b प्लस और माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, -b की जगह 4 प्लस और माइनस b² 4² आ जाएगा, -4 a की जगह 1 c की जगह 1 और यहाँ 2 a की जगह 1 को पुट करेंगे, तो इट विल बिकम -4 प्लस और माइनस यहाँ 4² और यहाँ -4² 16 और -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 2। अब ये -4 प्लस और माइनस से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 12² आ जाएगा और यहाँ 2। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस -4 यहाँ प्लस माइनस इस 12 को मैं 4 × 3² लिख सकता हूँ बाई 2। नेक्स्ट ये 4 अपनी जगह, -4 अपनी जगह पर, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 4 पर भी है और 3 पर भी है, सेपरेटली लूँगा, तो जब 4 पर लूँगा तो इट विल बिकम 2 और 3 पर ये इस तरह आ जाएगा और यहाँ 2। अब अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन में क्या है, 2 कॉमन है, मैं 2 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर ये -2 प्लस और माइनस √3/2 आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, मीन x की एक वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया -2 प्लस और माइनस √3/2, तो कैंसिल हो गया है, तो यहाँ प्लस और माइनस √3, मीन x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस √3 और x की एक वैल्यू आ जाएगी -2 एंड x इज इक्वल टू -2 प्लस √3। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -2 माइनस √3 कामा -2 प्लस √3, ये आ गया। तो इसका क्या है, सोल्यूशन सेट है। अब इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है तरीक़ाकार सेम टू सेम है, या फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए या कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए। फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आपने कंप्यूटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करना है, इसके ज़रिए क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप ये सब कुछ जो है आपके समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।